नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ताजोतरीन अभी एक नया अपडेट निकल के आ रहा है रेलवे टेक्नीशियन भर्ती के ऊपर। आप लोगों को पता है कि पिछले कई दिनों से रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी इंक्रीज का जो मामला है यहाँ पे तुल पकड़ा हुआ है। ठीक है, कोई नोटिस आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि वैकेंसी जो है 35,000 हो गया, किसी में बोला जा रहा है कि यहाँ पे 30,000 हो गया। और NFIR की तरफ से अभी रिसेंटली एक जो नोटिस है यहाँ पे जारी किया गया था उनके ऑफिशियल साइट पे, जिनमें बताया गया था कि ALP का वैकेंसी 18,799, जो बिल्कुल सही। और उसी आपका कॉलम में, उसी नोटिस में आपका टेक्नीशियन भर्ती का भी जिक्र किया गया था कि टेक्नीशियन भर्ती जो है बढ़कर 30,365 हो गया। ठीक है, उसके बाद रेलवे ने अभी अपना जो NFIR है, जो रेलवे के अंतर्गत आता है, पर्टिकुलर रेलवे का एक एसोसिएशन है जैसे AIRF है, तो NFIR ने अभी क्या किया है कि एक नया सर्कुलर जारी किया गया, एक नया नोटिस जारी किया गया है। और उस नोटिस में जो आपका टेक्नीशियन भर्ती के पद बढ़ाए गए थे उनको फिर से वापस ले लिया गया। और उसमें ये नोटिस में बताया जा रहा है कि फिर से आपका 9,144 पद हो गए हैं। अब इस नोटिस की कितनी सच्चाई है, क्या अब रेलवे टेक्नीशियन का भर्ती नहीं बढ़ेगा? अगर बढ़ेगा तो NFIR ने दूसरा नोटिस क्यों जारी किया, और नोटिस जारी हुआ तो उसमें पद को क्यों कम बताया गया? सारी आपके जवाबों का समाधान आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। आपको NFIR की तरफ से पुराना और नया दोनों नोटिस अभी आपको दिखाएंगे। ये जो नोटिस आपके सामने जो आया है फ्लैश करके, ठीक है, SRES NFIR विक्ट्री ऑफ NFIR PNM। तो जो आपका यहाँ पे PNM मीटिंग में जो पर्टिकुलर यहाँ पे डिसाइड हुआ था और वैकेंसी को लेकर, जिसमें ALP का बताया गया था कि आपका 18,799 हो गया, उसी पैरा में आपको बताया गया था कि टेक्नीशियन का वैकेंसी जो है वो आपका बढ़कर 9,144 से सीधा 30,365 हो गया। ठीक है, ये पहला नोटिस जो है जो आपका NFIR की तरफ से ऑफिशियली यहां पे जारी किया गया था। परंतु अभी रिसेंटली क्या हुआ है, NFIR के सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आपको लेके चलते हैं। ये हम आ गए हैं NFIR के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए, फिलिंग अप ऑफ ALP एंड टेक्नीशियन वैकेंसी। ठीक है, इसमें आपको कोई एक प्रीव्यू में जब क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो अब आपके सामने आ गया है नया PDF, यहाँ पे नया नोटिस जो NFIR की तरफ से अभी कुछ क्षण पहले ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है। इसमें क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे SRES NFIR फ्लैश, और यहाँ पे आप देखिएगा ना तो लिखा हुआ है करेक्टेड कॉपी, मतलब जो गलती हुआ उसको सुधारने के लिए NFIR की तरफ से नया नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है टेक्नीशियन का ALP का वैकेंसी तो एज इट इज सेम है, परंतु टेक्नीशियन का वैकेंसी में बोला गया है कि फिलिंग अप ऑफ टेक्नीशियन वैकेंसी ऑफ 9144, मतलब 9140। यहाँ पे जो 30,365 पदों का बात था जो यहाँ पे इंक्रीज होने का, उसको बदलकर यहाँ पे सिंपल 9144 पोस्ट का जिक्र किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये नोटिस यहाँ पे क्यों हटा? ठीक है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या वैकेंसी बढ़ेगा, और तीसरा सवाल है कि क्या वैकेंसी नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं आप लोगों का कि यहाँ पे ये जो नोटिस है NFIR ने आखिर क्यों हटाया। तो देखिए, इस नोटिस को हटने के पीछे रेलवे के 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये जो ऑफिशियली है, क्योंकि NFIR जो है रेलवे का एक संगठन है, ये कोई मतलब पब्लिक संगठन नहीं है, ये गवर्नमेंट संगठन है। ठीक है, गवर्नमेंट एसोसिएशन है। तो NFIR और AIRF जो है रेलवे का अपना एसोसिएशन है और ये सरकारी संगठन में आता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे बात करेंगे तो ये जब नोटिस है रेलवे के पास पहुंचा होगा तो रेलवे ने NFIR से पूछा कि भैया जब यहां पे हमने वैकेंसी का भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया तो आपने कैसे NFIR के ऑफिशियल पोर्टल पे पब्लिक डोमेन में इस नोटिस को कैसे डाल दिया? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि अभी इंटरनल सर्वे हुआ, AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी बताएं कि टेक्नीशियन का इंटरनल सर्वे चल रहा है। तो इंटरनल सर्वे चल रहा है, ये हो सके वैकेंसी का जो डेटा है वो आ गया होगा,
परंतु उसे अभी तक अप्रूवल नहीं मिला होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के कारण, जिसे इस नोटिस को हटा दिया गया होगा। और तीसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि जरूरी तो नहीं कि 3,365 ही पोस्ट हो, कम भी पोस्ट हो सकता है, ज्यादा भी पोस्ट हो सकता है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से NFIR को एक सख्त आदेश दिया गया कि इस नोटिस को जल्द से जल्द हटाया जाए। और जब नोटिस भर्ती में इंक्रीज होगा तो सबसे पहले RRB के ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि भर्ती इंक्रीज नहीं होगा, ये अपने मन में मत सोचिएगा कि भर्ती इंक्रीज नहीं होगा। भर्ती इंक्रीज होगा, 100% होगा, परंतु कितना होगा अभी ये जानकारी किसी के पास नहीं है। और इसीलिए रेलवे बोर्ड की तरफ से NFIR को आदेश दिया गया कि इस नोटिस को अभी पब्लिक डोमेन से हटा लिया जाए, क्योंकि वैकेंसी कितना इंक्रीज होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैकेंसी 30 से ज्यादा भी हो सकता है, वैकेंसी 30 से कम भी हो सकता है, क्योंकि इंटरनल अभी सर्वे चल रहा। और टेक्नीशियन में एक दो तरह का तो पोस्ट होता नहीं है, आप लोगों को पता है मल्टीपल तरह का पोस्ट होता है। इसीलिए अभी NFIR के पब्लिक डोमेन से इस नोटिस को हटा करके फिर से वहां पे जो 9144 वाला था, जो रिसेंटली नोटिस अब यहां पे जारी किया गया है। ठीक है, बाकी आपका इसके ऊपर क्या विचार है, क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और है एक महत्वपूर्ण बात, परेशान मत होइएगा, वैकेंसी इंक्रीज होगा, 100% यह है कि वैकेंसी इंक्रीज होगा। ठीक है, बाकी इसी तरह का रेलवे का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा और अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।